खूबसूरत लड़की दिख जाए तो मन विचलित हो सकता है और उसका रेप भी हो सकता है। एससी एसटी और ओबीसी के लड़कियों के साथ रेप इसलिए होता है कि उनके ग्रंथों में लिखा गया है रेप करने से उन्हें तीर्थ का फल मिलता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर एससी एसटी के लड़कियों के साथ रेप होता है तो इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द उन विधायक जी का है जो मध्य प्रदेश के भंडारे से विधायक हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत करके सदन में पहुंचे हुए हैं। वो विधायक हैं फूल सिंह बरैया जी। दरअसल फूल सिंह बरैया जी रेप की थ्योरी बता रहे थे और इस तरह से उन्होंने थ्योरी बताई है रेप की कि पूरे भारत में उनके ऊपर थू थू हो रही है। रेप क्यों होता है, कैसे होता है, इसी की बातचीत कर रहे थे। हालांकि फूल सिंह बरैया जी खुद ही एससी से आते हैं और उनका इस तरह का घटिया बयान पूरे एससी एसटी और ओबीसी के लोगों को झकझोर के रख दिया है। सुनिए विधायक जी क्या कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी इनका कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ती में जा रहा है, उसे खूबसूरत लगने लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्री हैं, सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कह। तो आपने सुना विधायक जी क्या कह रहे हैं। अब आप जरा बताइए कि अगर ये एससी से विधायक नहीं होते और किसी फॉरवर्ड क्लास से होते, राजपूत होते, भूमिहार होते, कायस्थ होते या ब्राह्मण होते, अगर इस तरह की बात उन्होंने बोला होता तो क्या देश में आग नहीं लग गई होती। लेकिन तमाम भीम सैनिक, भीम सेना के समर्थन करने वाले लोग और तमाम जितने भी एसटी एससी के नेता हैं वो सारे लोग चुप हैं, क्योंकि खुद फूल सिंह बरैया शेड्यूल कास्ट हैं और इस तरह का घृणित बयान दे करके राजनीति में उन्होंने एक अलग ही विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने जो बातें कही हैं कि एससी एसटी के लड़कियों के साथ सोने से पुण्य मिलता है, तीर्थ का फल मिलता है, ये समाज को किस तरह से उकसाना चाहते हैं और समाज को कहां लेके जाना चाहते हैं। फूल सिंह बरैया जी एक सम्मानित विधायक हैं और इसके पहले फूल सिंह बरैया जी बीएसपी से, बहुजन समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है, मायावती जी की, उनके पार्टी से फूल सिंह बरैया जी कई बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष का एक अपना एक गरिमा होता है, एक मतलब वो प्रदेश अध्यक्ष एक भारी व्यक्ति होता है कि उसके ऊपर उस प्रदेश का भार निर्भर करता है। और फूल सिंह बरैया की इस तरह की ओछी बयान और खास करके इस तरह का बयान देकर एसटी और ओबीसी की बच्चियों, महिलाओं के ऊपर मानसिक रूप से इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया है। क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या करना चाहिए इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट को खुद ही संज्ञान लेना कि जहां से वो विधायक बन के आए हुए हैं, मध्य प्रदेश का जो भांडेर विधानसभा है, भांडेर विधानसभा ऑलरेडी एससी के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए ऑलरेडी वहां रिजर्व है, जहां से फूल सिंह बरैया जी विधायक चुन के आए हुए हैं। लेकिन विधायक जी की इस तरह की मानसिकता है तो क्या वो अपने क्षेत्र में लोगों को, अपने जात के लोगों को, अपने जात की बच्चियों को, एससी एसटी के बच्चियों को किस तरह से क्या न्याय दिला सकते हैं और कहां तक लेके जा सकते हैं? इस बात को तो आप भी समझ सकते हैं। दरअसल लंबे समय से एससी एसटी की राजनीति करने वाले, दलित की राजनीति करने वाले फूल सिंह बरैया जी की मानसिकता के ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ वाणी भारत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।